झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में किसने किया एम्बुलेंस घोटाला? बस बनाने वाली कंपनी को कैसे सौंप दिया एम्बुलेंस का टेंडर? एजी ने एम्बुलेंस खरीद के लिए जारी निविदा पर क्यों उठाए सवाल? एजी ने विभाग से एम्बुलेंस खरीद पर क्या स्पष्टीकरण मांग लिया है? एजी ने क्यों कहा स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस खरीद में सरकारी धन बर्बाद किया? स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस खरीद पर क्या कहती है एजी की यह रिपोर्ट? झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने बस बनाने वाली कंपनी को एम्बुलेंस का ठेका दे दिया। महालेखाकार की आरंभिक परीक्षण रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस की खरीद के लिए जारी निविदा में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। दरअसल फरवरी 2026 में 80 करोड़ रुपए की लागत से 237 नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया था। एजी ने पाया कि नई एम्बुलेंस खरीदने से पहले विभाग ने जून 2022 में 55 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 206 एम्बुलेंस को लेकर कोई जांच नहीं की। इस बात का मूल्यांकन नहीं किया कि इन 206 एम्बुलेंस का 108 सेवा में सही ढंग से इस्तेमाल किया गया या नहीं। यदि नहीं किया गया तो इसकी क्या वजह रही? एजी ने ऑडिट के दौरान पाया कि जून 2026 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस 1 साल से भी अधिक समय से आरसीएच नामकुम में बेकार पड़ी है। एजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुरानी एम्बुलेंस को बिना इस्तेमाल किए यूं ही बेकार छोड़कर नई एम्बुलेंस खरीदना दरअसल सरकारी धन की बर्बादी है। एजी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेकार पड़ी 206 एम्बुलेंस के बीमा पर 10,79,000 रुपए खर्च किए गए, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। एजी की रिपोर्ट हमें बताती है कि फरवरी 2026 में एम्बुलेंस की खरीद के लिए जारी निविदा में भारी वित्तीय और तकनीकी अनियमितता बरती गई। मसलन जिस सनातन बस बॉडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसका सालाना टर्नओवर महज 8.38 करोड़ रुपए था, जबकि नियम कहता है कि इस तरह की खरीद में संबंधित कंपनी का न्यूनतम सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए होना चाहिए। एजी की रिपोर्ट से पता चला है कि जिस कंपनी को निविदा आवंटित की गई है वह बस बनाती है, उसके पास एम्बुलेंस बनाने का वैध लाइसेंस ही नहीं है। मामला यही खत्म नहीं होता है। जिस कंपनी को टेंडर आवंटित किया गया है उसने अपनी पहचान बदलकर सनातन एम्बुलेंस बॉडी बिल्डर्स के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया, जो मूल बोली में शामिल नहीं था। एजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 80 करोड़ रुपए की लागत से 237 नई एम्बुलेंस की खरीद को तब तक गैर जरूरी सरकारी खर्च माना जाएगा जब तक कि पुराने 206 एम्बुलेंस का संचालन और उनका सही उपयोग सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता। एजी ने दावा किया है कि ऑडिट टीम को जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस की खरीद, तैनाती, संचालन और उपयोग संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। एजी ने दावा किया है कि ऑडिट टीम द्वारा कई बार दस्तावेजों की मांग की गई, इसका फॉलो अप किया गया, बावजूद इसके विभाग ने कागजात मुहैया नहीं कराए। सवाल है कि विभाग क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? एजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि चूंकि ऑडिट टीम को कई बार मांगने के बाद 206 एम्बुलेंस की खरीद से संबंधित दस्तावेज नहीं सौंपे गए, इसीलिए टीम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि एम्बुलेंस की संचालन स्थिति क्या है, इससे जनता को फायदा हुआ भी या नहीं। दस्तावेजों के अभाव में ऑडिट टीम यह भी तय नहीं कर सकी कि एम्बुलेंस की खरीद में 55.58 करोड़ रुपए और उसके बाद बीमा और रखरखाव में जो 10,79,000 रुपए खर्च किए गए, उसका उद्देश्य पूरा हुआ भी या नहीं। इस मामले में विभाग की ओर से एजी को दस्तावेज नहीं सौंपने को पारदर्शिता में कमी और ऑडिट में बाधा पहुंचाने की कोशिश माना गया। अब एजी ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। एजी ने विभाग से एक विस्तृत गैप असेसमेंट रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विभाग को बताना होगा कि स्टॉक में पहले से मौजूद 206 एम्बुलेंस के होते हुए और 237 नई एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पड़ी। जून 2022 में जो 206 एम्बुलेंस खरीदी गई थी, एडी ने विभाग से इन एम्बुलेंस का जिलावार वितरण और लॉग बुक समरी मांगी, ताकि यह पता चले कि वे वाकई आमजन की सेवा में लगाई गई हैं। विभाग को एजी को यह भी समझाना होगा कि पुरानी खड़ी एम्बुलेंस को चालू करने की जगह नई खरीद को प्राथमिकता क्यों दी गई। बोली प्रक्रिया प्रबंधन समिति यानी बीपीएमसी को यह भी बताना होगा कि ऐसे एजेंसी अथवा कंपनी का चयन कैसे किया गया जो टर्नओवर और तकनीकी प्रमाण पत्र के मानक पर खरा नहीं उतरा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया
और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in